हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने आने वाले परीक्षाओं सीबीएसई एग्जाम्स, आईसीएसई एग्जाम्स और जेक बोर्ड एग्जाम्स जो कि आने वाले हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस से उनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा चांस है कि वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को आप देखते रहें और देखें कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस परीक्षा में आ सकते हैं। तो हम हाइट एंड डिस्टेंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जाने उससे पहले हम हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहेंगे कि आखिर हाइट एंड डिस्टेंस होता क्या है, उसमें से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस ये क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री से। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो सबसे ज्यादा जो भी क्वेश्चन होता है जिस पर फोकस होता है वो होता है दो टाइप के एंगल्स पर। वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा जो एंगल है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो तरह के एंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है। अगर हमने इसको समझ लिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, तो समझ लीजिए कि हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत बड़ा जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एक टावर है। सपोज दिस इज ए टावर और इस टावर के टॉप को हम लोग जो है सो फ्रॉम द ग्राउंड, सपोज ये ग्राउंड है, प्लेन ग्राउंड है, प्लेन ग्राउंड में किसी एक पॉइंट से हम लोग इसके टॉप पॉइंट को देख रहे हैं। यहां से हम लोग इसको देख रहे हैं नीचे से, यहां पर खड़ा होकर के इसके टॉप को हम लोग देख रहे हैं। सपोज दिस इज ए टावर, दिस इज ए टावर और हम यहां पर खड़ा होकर के देख रहे हैं। तो चूंकि हम लोग नीचे खड़ा है और ऊपर देख रहे हैं, तो और ये जो लाइन है, ये जो लाइन जो दिखाई पड़ रहा है आंख का, ये दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। ध्यान दीजिएगा, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, दिस इज लाइन ऑफ साइट। और ये जो लाइन है जो सीधा इस तरह से, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन? एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या चीज है, ये बहुत ही जरूरी है जानना हाइट एंड डिस्टेंस के लिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो अगर हमने इसको क्लियरिफाई कर लिया एंगल ऑफ एलिवेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, then we are able to understand all type of question related to height and distance। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कि अगर हम लोग ग्राउंड पे खड़े होकर के टावर के टॉप को देख रहे हैं तो एंड दिस इज लाइन ऑफ साइट, तो एंगल फॉर्म्ड बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, अगर हम यहां से देख रहे हैं तो हमारी दृष्टि रेखा, हम हमारी आंखों से, आंख से यहाँ ये इस पॉइंट जिसको हम देख रहे हैं और हमारी आंख सपोज यहाँ पर है, इन दोनों को मिलाने पर जो लाइन बनेगा दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, यानी दृष्टि रेखा। हिंदी में दृष्टि रेखा कहते हैं और इंग्लिश में इसे लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो ये दृष्टि रेखा होता है, आंख को जिस जगह पर देखा जा रहा है उस पॉइंट को मिलाने वाले लाइन को हम लोग लाइन ऑफ साइट कहते हैं। एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। और यहां जो एंगल बनेगा, दिस इज लाइन ऑफ साइट, दिस इज हॉरिजॉन्टल, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो एंगल आपका बन रहा है यहां पर, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आप ध्यान दीजिएगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो उसी स्थिति में बनेगा जब हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं। अगर हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो जो एंगल बनेगा कहां पे, बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। तो ये हम लोगों ने समझ लिया। ऐसा बहुत सारा सिचुएशन आता है जब हम लोग नीचे खड़ा होकर के ऊपर देखते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि उस समय लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बनेगा वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और अगर इसी जगह पे हम लोग थोड़ा सा इसमें चेंजिंग लाते हैं
एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन के केस में हम नीचे होते हैं और जिस पॉइंट को हम देख रहे होते हैं वो ऊपर होता है, तो हमारी आंख के पास जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। नाउ व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इस बार क्या होता है कि हम ऊपर होते हैं। देखिएगा, सपोज किसी टावर के ऊपर हम यहां पर खड़ा है या यहां पर है हम लोग, और सपोज दिस इज ए रोड, दिस इज ए हॉरिजॉन्टल रोड ऑन द ग्राउंड, और यहां पर सपोज एक कार है, दिस इज ए कार, हम यहां पे हैं और ये कार है। तो यहां से हम लोग दिस टाइम वी आर लुकिंग दिस कार फ्रॉम हियर, मीन्स हम लोग इस बार ऊपर हैं और कार मेरा नीचे है। ऊपर से हम नीचे देख रहे हैं, बात समझिएगा, हम लोग इस बार ऊपर से नीचे देख रहे हैं। तो अब जैसे ये जो लाइन है, चूंकि हमारा आंख तो यहां पर है और चीज जो इसको हम लोग देख रहे हैं वो यहां पर है, हम यहां पर स्थित हैं और जो जिस वस्तु को हम देख रहे हैं वो यहां पर है। तो फिर से ये लाइन आंख और वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लाइन ऑफ साइट, जैसा कि पहले भी हुआ था लाइन ऑफ साइट। आप एकदम समझ लीजिएगा, लाइन ऑफ साइट क्या होगा, आंख और वस्तु जिसको देखा जा रहा है उसको मिलाने वाली रेखा को हम लोग लाइन ऑफ साइट कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। तो ये जो लाइन ऑफ साइट है और ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, वन सेकेंड, हॉरिजॉन्टल लाइन तो हमेशा ऐसे ही होता है पैरेलल टू द ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल लाइन, बात समझिएगा। ये हो गया लाइन ऑफ साइट, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन हम कहां हैं, हम यहां पर हैं, ऊपर में हैं, और वस्तु कहां है, नीचे है, यहां से हम नीचे देख रहे हैं। तो फिर से लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बनेगा वो हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं। अब बात यहां पर है सर, लाइन ऑफ साइट तो यहां पर है, ठीक है, और आप बोल रहे हैं कि एंगल लाइन बिटवीन लाइन ऑफ साइट, सॉरी, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये है सर, लाइन ऑफ साइट ये, तो फिर एंगल तो यही बन रहा है। आप इसको ऐसे समझिए, ये हमारा लाइन ऑफ साइट हो गया और इस जगह पे हमारी आंख के पास एक लाइन इस तरह से ड्रॉ की है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ। यानी आंख के पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो वस्तु के पास है, हमको ड्रॉ करना है आंख के पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हमारा आंख यहां पर है, यहां पर हम ग्राउंड के पैरेलल ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया, दिस इज कॉल्ड, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन जो हम यूज करेंगे, और दिस इज लाइन ऑफ साइट। तो इन दोनों के बीच ये जो एंगल बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल बनेगा, दिस इज लाइन ऑफ साइट एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा, यहां पर ये एंगल जो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ व्हाट, एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ध्यान दीजिएगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फिर से देखिएगा, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच एंगल बन रहा है, उसको हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। और ये जाहिर सी बात है ऊपर बन रहा है, ये ऊपर बन रहा है, और इसके पिछले वाले में देखिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे बन रहा था। लेकिन चलिए अब हम यहां पे एक बात ध्यान देंगे, क्या ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, क्या ये दोनों लाइन समांतर है? तो आप कहेंगे कि हाँ सर ये दोनों तो समांतर है। ठीक है, अगर ये समांतर है तो आपको याद होगा कि इस एंगल को इस एंगल के साथ हम कुछ रिलेशन के जरिए जानते हैं। ये एंगल और ये एंगल कैसा एंगल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। हम लोग पैरेलल लाइन के केस में जानते हैं कि सपोज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल एंड सपोज ये एक लाइन है जो ट्रांसवर्सल लाइन है, इन दोनों रेखाओं को काट रही है। तो ऐसे में ये एंगल और ये एंगल, ये जो होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, और ये दोनों इक्वल भी होते हैं, बोथ आर इक्वल। आई बात समझ में? तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो फिर ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार अगर ये एंगल थीटा बनता है, सपोज दिस एंगल इज थीटा, देन दिस विल बी ऑल्सो थीटा। तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक्चुअली बनेगा यहां पे, लेकिन इसके साथ हो जाएगा ये वाला इक्वल, क्योंकि दिस एंड दिस आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और वो दोनों इक्वल होते हैं।
तो अभी तक उम्मीद है कि आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको समझ में आ गया है तो आगे जो हम लोग वीडियोज में जो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सीबीएसई एग्जाम्स के लिए या जेक या बिहार बोर्ड या आईसीएसई एग्जाम्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जब हम उनको बताएंगे तो आप उसको बड़े आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, और ये अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। थैंक यू।